कमेंट्स आई थी कि हमें जाननी है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की कैसे हम भी 200 में से 200 मार्क्स ला सकते हैं अपने इंग्लिश सीयूईटी के एग्जाम में। ट्रस्ट मी गाइस, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके मार्क्स कंपलसरी लगने ही लगने हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज देनी ही देनी है आपने। मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश को चूज करते हैं और इंग्लिश में 200 में से 200 लाना इज वेरी इजी। हर साल अगर आप पिछले 2 सालों का बार ग्राफ उठा के देखते हो ना, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के 200 में से 200 मार्क्स आते हैं और इस साल उनमें से एक आप भी बनोगे। ठीक है, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे फ्री यूट्यूब चैनल्स है जिनसे आप पढ़ के 200 में से 200 स्कोर कर सकते हो, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बड़ा पेपर आता है, और कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हो, ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे कैसे आपने कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना है, एवरीथिंग सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, आप मिस आउट ना करो। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि तुरंत वीडियो आते ही आप ये लोग वीडियो देख लो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक दिस वीडियो ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊं। कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहली बात, जो आपने अपने क्लास 12 में पढ़े थे चैप्टर्स, पोम्स, वो सब नहीं आएंगे। वो बोर्ड्स में जो आए थे वैसा नहीं है कि उसी में से एमसीक्यूज उठ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। टोटली डिफरेंट चीजें। सबसे पहले तो सिलेबस जाके चेक कर लो, वेबसाइट पे इंग्लिश का अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, बट उसमें सारी चीजें नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि ये कुछ कुछ है, इससे आउटसाइड भी आ सकता है। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ कवर करके ऑलरेडी लेके चलूंगी। ठीक है, सबसे पहला आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कम से कम आधे मार्क्स लेके चल लो, लाइक 70-80 मार्क्स तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। ठीक है, ये आपके आने के चांसेस है। कम से कम 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड व्हेन आई से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई मीन द होल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके अंदर आपसे कम से कम 5-6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पकड़ बना ली, आपके आधे मार्क्स तो यहीं से सेट है। देखो 3 टाइप के आएंगे, फैक्चुअल आएगा, लिटरेरी आएगा और आएगा नैरेटिव। इन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश में ना बढ़िया मार्क्स लाने हैं, अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पकड़ बनानी है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। जितने मॉक टेस्ट दोगे उतनी जल्दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पकड़ना सीखोगे। मैं बताऊं अगर एक टिप जिससे आपके बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, इस पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पढ़ लो एंड देन मूव ऑन टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसको पढ़ना शुरू करो। पहले उसको पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर दोबारा देखने जाओगे कि अच्छा ये कहां पे लिखा हुआ था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना टाइम नहीं मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक एक शब्द पढ़ने बैठ गए, समझने बैठ गए, आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी हैव टू मैनेज आवर टाइम। ठीक है, बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मोस्ट फेमस क्वेश्चन जहां पे बच्चा फंसता है, इसकी सबसे पहले आप सभी से पूछ लिया जाएगा किस टोन में कहा गया है, किस फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज किया गया है पोम वगैरह में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे सीधा सीधा एक वर्ड उठा के पूछ दिया जाएगा, अच्छा ये वर्ड है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से इसका सिनोनिम बता दो या एंटोनिम बता दो। यहाँ पे आपने यूज करना है कैंसिल आउट टेक्निक। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है उस पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब, बट आपको अंदर ऑप्शंस में पता है, अच्छा ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो एक जो बचा वही उसका सिनोनिम हो जाएगा। 3 अगर पॉजिटिव वर्ड बचे हैं और एक ऑड वन आउट नेगेटिव है तो वो उसका सिनोनिम हो जाएगा। वही अगर 3 नेगेटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव है, तो वो उसका सिनोनिम हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, आई नो ग्रामर के 1000 रूल्स है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, बट यू हैव टू यूज योर ओन लॉजिक हियर एज वेल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं कि यार ये है वो है, बहुत सारी चीजें आती है, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आपने अगर इन सभी में ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनानी है ना कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए एज आई सेड आपको देने होंगे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट। अब आप मॉक टेस्ट कैसे दोगे, तो यू हैव टू परचेज योर ओन बुक ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सको। ठीक है, एंड मैं सजेस्ट करूंगी आप सभी को किरण पब्लिकेशन का सीयूईटी सेल्फ स्टडी गाइड। यहाँ पे आपको आपकी पर्टिकुलर इंग्लिश की बुक भी मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है, लीगल स्टडीज के लिए अवेलेबल है, एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अवेलेबल है। लास्टली जो भी जनरल टेस्ट को टारगेट कर रहा है उनके लिए भी है। ठीक है, अभी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो लेट मी टेल यू गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं इंग्लिश के, तो आप वहां से जाके इस पर्टिकुलर बुक को खरीद सकते हो एंड सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो प्लीज उसको चेकआउट कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर डोमेन की बात करूं तो तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बुक अवेलेबल है। एक ही बुक के अंदर आपको आपके सारे डोमेन स्पेसिफिक जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड हिंदी मीडियम की भी यहाँ पे बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इट्स लाइक वन इन अ काइंड ऑफ होल रिविजन पैकेज। इनकी बुक्स में ना आप सभी को मिल जाते हैं क्विक रिविजन नोट्स, ताकि आप जल्दी जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी से रिवाइज कर लो एंड देन उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स है, उनको सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चल जाता है कि अच्छा लास्ट ईयर सीयूईटी में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, भर भर के मॉक टेस्ट दे सकते हो। लास्ट में ना आपको गिवन है ओएमआर शीट्स। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि हाइब्रिड मोड
बोर्ड है इस बार, तो OMR शीट्स में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज वहां जाके आपका ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको अगर एनवायरमेंट जैसे प्रैक्टिस करना है, OMR शीट्स में प्रैक्टिस करो और बढ़िया से मार्क्स स्कोर करो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, ताकि आप ऑनलाइन भी अच्छे से प्रैक्टिस घर बैठे बैठे कर सको। लास्ट 2 सालों में इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है। तो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो बेस्ट सेलर भी रह चुकी है, तो जल्दी से जाओ एंड परचेज करो किरण पब्लिकेशन का CUET सेल्फ स्टडी गाइड, एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाओ। दैट इज द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व एंड यू आर गोइंग टू गेट 200 on 200 इन इंग्लिश एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब आप सभी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यूट्यूब चैनल्स बता दो जहां फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा था बड़े प्यार से। आप भी इनके क्वेश्चंस लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऑनलाइन, एक 2 घंटे की वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, यू जस्ट सी एंड साथ साथ सॉल्व करते जाओ, समझते जाओ कि अच्छा इसका आंसर ऐसा क्यों है, ये वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, यूट्यूब पे, यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म जहां फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। मैं चैनल्स बता देती हूँ आपको बेस्ट जहां से आप CUET के आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहला तो शिप्रा मिश्रा, आई होप आपने इनके चैनल से अपने क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए भी प्रिपरेशन करी थी। ठीक है, तो इनके चैनल से आप बड़े प्यार से कर सकते हो, ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करके चलती हैं। ठीक है, शी इज अमेजिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट CUET अड्डा 24/7, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लाइक ज्यादा क्वेश्चन बोला ना मैंने करने के लिए, तो यहाँ पे आप आराम से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। CUET वाला है, आप मतलब ना देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की सोचो, अलग अलग चैनल से ज्यादा क्वेश्चन करने की सोचो जहां से तुम्हें समझ आ रहा है एक्चुअली में, कि जब वो एक्सप्लेन करें कि अच्छा इसका आंसर ऐसा है तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक शिक्षा, CUET एग्जाम करके भी एक चैनल है, तो आप उधर से भी कर सकते हो। तो बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स है, बट दीज आर वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स जिन्होंने मुझे भी हेल्प करी थी, एंड आई होप आपको भी इनके चैनल से समझ आ जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली में, क्वालिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इन सभी चैनल्स को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। शाउट आउट टू दीज चैनल्स, ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, समझ आएगी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंड या थैंक यू सो मच गाइज फॉर हेल्पिंग मी एज वेल 2 साल पहले। ठीक है, या आई वाज द फर्स्ट CUET बैच जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया था CUET का। एनी विच वेज आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ना आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चंस, लाइक 4 स्पेलिंग दे देंगे, बोलेंगे करेक्ट स्पेलिंग बता दो इनमें से कौन सी है इस पर्टिकुलर वर्ड की, एंड यू हैव टू गेस द वर्ड, यू हैव टू गेस द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, हम वो नहीं करते थे बचपन में, हमें अगर कोई स्पेलिंग याद नहीं आ जाती थी, हम लिख के देखते थे अच्छा ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, फिर जो देखने में अच्छा लगता था हम उसको सेलेक्ट कर देते। बट अगर यहाँ पे तुम ऐसा तुक्का लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तुक्के हमें फालतू के नहीं लगाने हैं, क्योंकि आते आते मार्क्स हमारे हाथ से चले जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज डोंट डू दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे रीअरेंजिंग द पार्ट्स होता है, लाइक ABCDEFG करके आपको 5 से 6 लाइन्स दे दिया जाएंगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, उसके बाद कहा जाएगा कि इनको अरेंज करो। जैसे कि अगर मान लो ABCD करके गिवन है, उसके बाद नीचे ना 4 ऑप्शंस में सीक्वेंस गिवन है, DEAF, या फिर मतलब DEF कह रही हूँ, ABCD गिवन है, DBAC गिवन है, CADB गिवन है, ऐसा करके आपको चूज करना पड़ेगा कि कैसे आप सीक्वेंस में उसको रखोगे, एंड देन आपने आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आती है, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है अच्छा ये भी सही लग रहा है, इस सेंटेंस को ऊपर करेंगे वो भी सही लग रहा है, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा बच्चों को फंसाती है कि यार अच्छा इसमें मेटाफोर लग रहा है, आयरनी लग रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। बाकी नाउन्स प्रोनाउंस हो गए, और बाकी ये भी हो जाते हैं कि इसका ऑपोजिट वर्ड बता दो या फिर इससे रिलेटेड वर्ड बता दो, यहाँ पे कौन सा वर्ड सबसे सूटेबल बैठ रहा है, कौन सा ग्रामर है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे आपको, पूरा ऐसे सेंटेंस दे देंगे, 4-5 ब्लैंक्स दे देंगे, एंड देन नीचे ऑप्शन दे देंगे, एंड देन उसके नीचे और ऑप्शन दे देंगे आपके फाइनल कि कहाँ पे कौन सा बैठ रहा है। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस और आप सभी को ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन वर्ड्स होते हैं, इडियम फ्रेजेस होते हैं, बहुत सारे आते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर आपको दे देंगे इडियम और बोलेंगे इसका मतलब बताओ, ये कौन से एग्जांपल पे ये सूट हो रहा है। ठीक है, रिप्लेसिंग द वर्ड, आपको एक सेंटेंस गिवन हो जाएगा, उसमें एक वर्ड के नीचे ना अंडरलाइन करके छोड़ देंगे वो लोग, और नीचे ऑप्शन दिया जाएगा इस वर्ड को ये वर्ड रिप्लेस कर सकता है, ये रिप्लेस कर सकता है, ये रिप्लेस कर सकता है, और डी ऑप्शन होगा नो रिप्लेसमेंट, या कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, उनको लगता है यार ये वर्ड रिप्लेस करना चाहिए, बट वहां होता है नो रिप्लेसमेंट या नो इम्प्रूवमेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। यहाँ बच्चे फंस गए, उनको समझ ना आए कि हम नो इम्प्रूवमेंट करें, क्या करें, ये भी सही लग रहा है इधर, अगर ये वाला वर्ड डाल देंगे ये भी सही लग रहा है। यहाँ पे आपकी काम आएगी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इंग्लिश में मार्क्स लाने हैं तो एक्चुअली में मॉक टेस्ट ही आपकी हेल्प करेगा। जितने क्वेश्चंस करोगे उतने नए टाइप के वर्ड से आप फेमिलराइज होगे, उतने नए टाइप के क्वेश्चन से आप फेमिलराइज होगे। आप जो बचपन से लेके आज तक आपने जो छोटू से छोटू टॉपिक पढ़ रखे हैं ना इंग्लिश में, नाउन प्रोनाउन वर्ब टेंस सब कुछ आएगा यहाँ पे। रोज अभी से 40 दिन है आपके पास, रोज एक मॉक टेस्ट लगाओ। आई एम नॉट सेइंग डोमेन के लिए ये चीज,
रोज एक मॉक टेस्ट लगाओ। देखो डोमेन का जितना भी सिलेबस है वो आप क्लास 12 का पढ़ के आ रखे होते हो, ठीक है। बट इंग्लिश का टोटली चेंज हो गया। यहाँ पे आपका माय मदर एट 66 से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका टोटली डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो प्लीज यू हैव टू फोकस मोर ऑन इंग्लिश। रोज लगाओ एक मॉक टेस्ट, रोज करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनालाइज करो खुद को कि तुम्हारे वीक स्पॉट्स कौन से हैं। क्या तुमसे इडियम एंड फ्रेजेस के आंसर सही हो रहे हैं, क्या तुमसे सिनोनिम एंटोनिम के गेसेस सही हो रहे हैं या आंसर सही हो रहे हैं, क्या तुम्हें समझ आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से, लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी से मिलोगे एंड आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी बढ़िया मार्क्स सीयूईटी में आएंगे। दैट इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू गेट 200 ऑन 200, ठीक है। बढ़िया से हो जाएगा। वंस इट इज डन, आपको अगर किसी और भी सब्जेक्ट की चाहिए, देखो मेरे को सबसे ज्यादा डिमांड आई थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए, दैट इज व्हाई आई थॉट इंग्लिश का सबसे पहले बना देती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज सॉर्ट हो गया, अब बारी आएगी डोमेन्स की, फिर जनरल टेस्ट, ठीक है। तीनों सेक्शन का ध्यान रखा जाएगा। स्टार्टिंग से एंड तक सीयूईटी की हर चीज, हर गाइडलाइंस इस चैनल पे बताई जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, जितनी भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी अपडेट, जैसे कि अगर आपके फॉर्म की डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो गई है, वो छोटी से छोटी अपडेट आपको इस चैनल पे सबसे जल्दी मिल जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड या लाइक दिस वीडियो, ताकि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊँ। कमेंट ऑन समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।